क्या वो इस ऊन को सही तरीके से बदलाव करके इससे प्रोडक्ट बना पाएगी, क्या इससे स्वेटर बना पाएगी, क्या इससे मोजे बना पाएगी। किसी ने नहीं पूछा, सब अपने ऊन बेचने में लगे हुए थे। मैं भी गया, मैंने भी दिमाग में नहीं आया, मैंने सबसे एक से ए क्वालिटी का ऊन लिया, एक से बी क्वालिटी का ऊन लिया, एक से सी क्वालिटी का ऊन लिया। और मैं ऐसे करके पांच छह तरह के अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग क्वांटिटी में ऊन ले आया, वूल। और मैं घर पे आया, जो मेरे घर पे जो मशीन रखी हुई थी ऊन से कपड़ा बनाने की, या ऊन से धागा बना के उससे कपड़ा बनाने की, उस मशीन की कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो इतने तरह के ऊन को एक साथ मिला के कपड़ा बना पाए। तो ए तरह का कपड़ा अलग बना, बी तरह की ऊन से कपड़ा अलग बना, सी तरह की ऊन से कपड़ा अलग बना, और तीनों कपड़े जो कि एक साथ मिलके रिजल्ट देते अच्छा, एक साथ मिलके वो ऊनी कपड़ा अच्छा बिकता, महंगा बिकता। बट आज मेरे पास एक ए ग्रेड का कपड़ा है, एक बी ग्रेड का, एक सी ग्रेड का। तो यानी कि अगर मैं पहले से मशीन को रेडी करके रखता, मशीन को टॉप अप करके रखता, क्योंकि मेरे को पता है मेरे बिजनेस का जो आधार है वो इसी मशीन के ऊपर है, तो मेरे जितना भी इन्वेस्टमेंट मैंने ऊन खरीदने में लगाया वो सारा का सारा वैल्यू रिटर्न के रूप में आता। वैसा ही कुछ हमारी बॉडी के अंदर होता है। हमारी बॉडी एक बहुत ही इंटीग्रेट मशीनरी है। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग लेवल के फंक्शन एक साथ चल रहे होते हैं। ये फंक्शन सारे एक दूसरे पे कोडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की शुरुआत करना, खत्म करना और उसकी सहायता करना, इन सब में कोऑर्डिनेट करता रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आज हम शुरुआत करने वाले हैं उस फंक्शन की, वो है हमारा गट। और गट को 1970 से पहले अ, एक बेसिक ऑर्गन सिस्टम माना जाता था कि ये सिर्फ पाचन करता है और कुछ खास इसके अंदर है नहीं। आप इसके अंदर चबा के खाना दीजिए और ये खाने को चबाएगा, और उसके बाद उसमें से न्यूट्रिएंट को सोख लेगा। पर जैसे जैसे गट के ऊपर स्टडीज होने लगी, साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने स्टडी करनी शुरू करी, आ, कई सारी यूनिवर्सिटीज ने इसको फोकस रखा, तो उन्हें पता चला कि नहीं, ये सिर्फ खाना पचाने के लिए नहीं है, ये आपका मूड भी बदलता है, आपके मूड के हिसाब से खाना भी पचाता है। इसके साथ ये आपके शरीर के अंदर जितने भी शारीरिक और मानसिक रूप से बदलाव आ रहे हैं उनमें अहम भूमिका निभाता है। ये आपके शरीर को इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। तो गट का जो सिंपल वे में अगर हम टर्न डिस्कस करें, तो गट जो आज का हमारा आधा घंटे का जो डिस्कशन है उसमें हम इस गट की शुरुआत, रीसेट की शुरुआत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग पहले लास्ट सीजन में या फिर लास्ट कल तक गट रीसेट का फेज कंप्लीट कर चुके हैं उन सबको वेलकम बैक। और जो मेरे साथ लास्ट सितंबर और मई के महीने में कर चुके हैं, अगेन वेलकम बैक। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो आजकल सबकी जुबान पे है, जिसका नाम है गट हेल्थ। एंड उसमें भी हम बात कर रहे हैं गट रीसेट की, कि गट रीसेट किया कैसे जाए। तो इस आने वाले 20 मिनट में आप जानेंगे कि गट रीसेट क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे किया जाता है, और कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप जो कि आपको अपने गट को हमेशा सेहतमंद रखने में मदद करेगी। क्योंकि जब तक हमारी ये इंटीग्रेट मशीनरी है ना, ये हेल्दी रहेगी, जितना भी हम क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट फूड के थ्रू ले रहे हैं, सप्लीमेंट के थ्रू ले रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन होगा, यानी कि वो यूज हो पाएगा। फर्स्ट पॉइंट तो यही है ना, कि अगर हम एक वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट ब्रांड के सप्लीमेंट्स का जूम कर रहे हैं, तो आफ्टर ऑल हमारे शरीर की इतनी हिम्मत होनी भी चाहिए कि वो उस चीज को पचा पाए, उस चीज से उसका फायदा निकाल पाए। तो सबसे पहले ये, तो गट का जो सबसे अहम फंक्शन है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि खाने को पचाना और उस
खाने में से पोषण को सोख के हमारी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये आपका गट का हेल्दीनेस डिसाइड करता है कि कितना अच्छे से खाना पचेगा और कितना अच्छे से आपके शरीर में लगेगा। दूसरा, इम्यूनिटी। हमारे शरीर की 70% रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, गट में होती है। और जो भी हमारे खाने और पानी के थ्रू जितना भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जा रहा है, उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करके वो इन्फ्लामेशन से बचाती है हमें। तीसरा सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो है मेंटल हेल्थ। नाउ, गट ब्रेन एक्सिस के थ्रू अगर हम बात करें, यानी कि हमारे आत्मे और हमारे दिमाग के बीच में एक वेगस नर्व का सिस्टम, कनेक्शन सिस्टम रहता है। इसे हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि आंतरिका तंत्र तंत्र, और हमारा जो मेन तंत्रिका तंत्र, ये यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय, और आंतरिका यानी कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों के बीच में दो तरह का कम्युनिकेशन रहता है, दो तरह की बातचीत होती है। एक बातचीत तो बहुत ही तेजी से होती है, जो होती है नर्वस सिस्टम की मदद से, यानी कि उसमें नर्व्स इन्वॉल्व होती है, जैसे वेगस नर्व। यानी कि आपके शरीर को जैसे ही आपको नोजिया, उल्टी की फीलिंग आ रही है, तुरंत आती है, राइट? उसमें कोई दोहराया नहीं है। किसी चीज को, किसी गंदी स्मेल को या गंदी चीज को सूंघते ही, देखते ही तुरंत उल्टी आती है। ये क्या है? फास्ट रिएक्शन। किसी दवाई का टेस्ट अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपने उसको स्मेल किया है, जीभ पे रखा, तुरंत आपको वो बाहर आ गया, ये फास्ट रिएक्शन है। वैसे ही एक स्लो रिएक्शन भी होता है। स्लो रिएक्शन जिसमें आपका गट और माइंड के बीच में कम्युनिकेट होता है। जैसे ही आपका मूड डाउन होता है, तो आपका डाइजेशन या तो हाई चला जाएगा या डाउन चला जाएगा, डिपेंड्स ऑन कि किस लेवल का मूड डाउन। ये स्लो है। दूसरा, पेट का भरना। आप खाना खाते हैं, कभी ऐसा एक पॉइंट ऐसा आता है, अगर कोई इंडिविजुअल, अच्छा, मेरे को, मैं मेरे फादर साहब से डिस्कस कर रहा था कि क्योंकि आफ्टर ऑल, अगर आपकी फैमिली हेल्दी नहीं है तो आप गठरी सेट की बाहर ही क्या बात करें। तो मैं इस थ्योरी के ऊपर चल के मैं अपने फादर साहब से बात कर रहा था कि गट रीसेट के लिए ना ये चीजें जरूरी हैं, और ये तेज, इस तरीके से तेजी से काम करता है, इस तरीके से स्लो काम करता है। तो वो बोले कि नहीं, मेरे को तो परफेक्ट 3 रोटी की भूख लगती है। तो ये कोई, क्या ये डेफिनेटिव मेजर है? आप बताइए, क्या 3 रोटी एक डेफिनेटिव मेजर है? 3 रोटी का साइज ये भी हो सकता है, साइज ये भी हो सकता है रोटी माता जी बना रही हो तब अलग लेवल की हो, अलग वेट की हो, और दादी अम्मा बना रही हो तब अलग वेट की हो, हम बाहर होटल पे खा रहे हैं तब अलग वेट की हो। तो यानी कि 3 एक डेफिनेटिव मेजर नहीं है, बट हमारा माइंड और गट का कनेक्शन हो गया है कि 3 का इनपुट है। वैसे ही गट जो ब्रेन को बताता है कि पेट फुल हो गया है, वो एक स्लो कनेक्शन है। और यूजली ये कनेक्शन हमारे मेंटल हेल्थ को सेरोटोनिन और अदर हॉर्मोन्स की हेल्प से कंट्रोल करता है। नाउ, लास्ट जो फंक्शन है वो है एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म। सो जब भी आपके शरीर में जो भी पोषण जा रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड जा रहा है ना, रोटी जा रही है, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्लेन शुगर थोड़ी ले रहे हैं, हम उसमें फाइबर थोड़ी ले रहे हैं, हम सारी चीजों को मिक्स करके ले रहे हैं। अब उस चीज को बचा के उससे एनर्जी निकालना और आपके वेट को रेगुलेट करना, ये गट का काम है। इसलिए गट की अगर हमें इम्पोर्टेंस समझनी है, तो हमें जानना है कि हमारे शरीर में अगर हम पाचन क्षमता को हटा दें, इम्यूनिटी को हटा दें, मेंटल हेल्थ को हटा दें, और हमारे शरीर के वेट मैनेजमेंट को हटा दें, इसके अलावा बहुत ही कम फंक्शन है जो सेल्फ सस्टेन है। मेरा हार्ट बीट नहीं करेगा अगर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो मैं डाइजेशन एनर्जी और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एनर्जी को रिमूव नहीं कर सकता, यानी कि गट की ये हेल्दी होना जरूरी है। मेरा हार्ट अगर हेल्दी रखना है मेरे को, तो मेरे ब्रेन का
जो नेफ्रिन एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करने का मैकेनिज्म है, वो हेल्दी रहना चाहिए, स्ट्रेस लेवल हेल्दी रहना चाहिए। तो ये भी नहीं छोड़ सकता मैं। और अगर मेरे को मेरी बॉडी हेल्दी रखनी है तो इम्यूनिटी को मेरे को हेल्दी रखना ही होगा। तो यानी कि इन एंड गट की हेल्थ के बिना हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रह सकती। ये पीरियड है, ये एक लास्ट कम्युनिकेशन है जो हर एक इंडिविजुअल को समझना चाहिए। जो भी अपनी हेल्दी जर्नी को शुरू कर रहा है, उसको इस बात को, अपने आप को वाकिफ कर लेना चाहिए कि हाँ, बिना गट हेल्थ के कुछ भी नहीं है। सो गट रीसेट है क्या? नाउ, जब हम गट रीसेट को इस तरीके से समझते हैं कि ये एक क्लेंजिंग नहीं है, एक साफ सफाई नहीं है, ये एक फास्ट नहीं है। हम थोड़े टाइम के लिए गट को सारे न्यूट्रिएंट से डिप्राइव नहीं कर रहे, खत्म नहीं कर रहे, कि ये एक वो प्रोसेस है जो मेक श्योर करता है, जो इस चीज का, कि आपके शरीर में जितना भी माइक्रोबायोम है, यानी गट के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया को वापस बैलेंस पे लाए। सो प्राइम गोल हमारा गट रीसेट का सिर्फ एक ही है कि गट के अंदर जितना भी हेल्दी माइक्रोबायोटा है, उसको हेल्दी बैलेंस में लाना है। इसका मतलब है कि जितने भी अनहेल्दी खाना है उसको हटाना है, बेनिफिशियल जो खाना है जो शरीर के लिए फायदेमंद है उनको ऐड करना है, और ऐसी चीजों को हटाना है जिनसे इन्फ्लामेशन, सूजन होती है। जो कि कुछ ऐसे खाना है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और जिससे हमें लगता है कि ये हमारे शरीर के लिए सेहतमंद है, उनकी हम आगे बात करें। तो हम अपने शरीर के अंदर इस डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोबायोम को रिस्टोर और बैलेंस करने के लिए हम इस गट रीसेट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। नाउ, गट रीसेट के स्टेप्स को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन फेज होगा, तैयारी करना। ना, तैयारी करना क्या है कि हमें हाइड्रेशन पे ध्यान दें। सबसे पहला स्टेप प्रिपरेशन में सबसे सिंपल स्टेप है। कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, कोई एडिशनल एलिमेंट नहीं है, सिर्फ हाइड्रेशन पे ध्यान दे कि मेरा दिन के अंदर कम से कम 2 से 3 लीटर पानी मिनिमम। अगर मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी बाहर जाने की नहीं कर रहा, मैं होम ओनर हूँ, होम मेकर हूँ, या फिर मैं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर वाली सिचुएशन में रहता हूँ, ज्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं है, तो 2 से 3 लीटर मिनिमम वाटर इनटेक मेरी बॉडी के अंदर रहना चाहिए। ये हमारी गट की लाइनिंग को हेल्दी रखता है। जो आंत के अंदर एक म्यूकस की रेजर थिन लेयर बनी रहती है, उसको हेल्दी रखता है। तो सबसे पहला पॉइंट प्रिपरेशन फेज में हाइड्रेशन पे ध्यान दें। दूसरा, कुछ खाने को हटाइए, कुछ तरह का खाना हटाइए। अब ये खाना ऐसा है जो बहुत ही आसानी से हम हटा सकते हैं, क्योंकि 15-20 साल पहले हमारी लाइफ में इस खाने की इतनी अहमियत नहीं थी। जैसे प्रोसेस फूड, यानी कि पैकेज फूड, ऐसा खाना जिसको बहुत ज्यादा प्रोसेस किया गया, उसकी प्योरिटी के लिए किया गया या फिर उसकी स्टेबिलिटी के लिए किया गया। जैसे कि नूडल्स की हम बात करें, पैकेज नूडल्स जो हैं उनका 15 साल पहले, 20 साल पहले सॉफ्ट ड्रिंक्स का इतना बोलबाला नहीं था। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, तो यानी कि प्लेन शुगर वाली डाइट, हाई फैट फूड, इनको टेम्परेरी डाइट से निकालें। अगेन मैं रिपीट करता हूं, प्रोसेस खाना जिसको आर्टिफिशियली या फिर उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए प्रोसेस किया गया। देखिए, जब हम खाना कुक कर रहे हैं तो वो भी प्रोसेस है, बट वो एक नेचुरल शॉर्ट टाइम प्रिजर्वेशन के लिए, यानी कि हम उसको एक दिन के लिए प्रिजर्व कर, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के लिए हम उसको प्रिजर्व।
बट जो प्रोसेस फूड की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, कि मेरे पास दलहनी फसलें थी, मेरे पास मोटा अनाज था, उससे पीस के मैंने मैदा बनाया, मैदे से फिर मैंने आटा गूंथ के मोमोज बनाए, और मोमोज के अंदर मैंने प्रिजर्वेटिव डाल के उसको पैकेट के अंदर पैक करके स्टेशन पे भेज दिया। जो पता नहीं 30 दिन, 40 दिन, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने तक उसकी लाइफ है। वो ही गेहूं अगर मैं पीस के घर में रख लेता हूं, तो वो 1 हफ्ते में उसके अंदर गुण लग जाता। यानी कि एक नेचुरल प्रोसेसिंग है जो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और एक आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग यानी कि मैन मेड ऐसी प्रोसेसिंग जो कि लाइफ के ट्रांजिशन को बढ़ाती है, उसकी लाइफ को बढ़ाती है। तो हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। पैकेज फूड को अगर आप सिंपली भाषा में देख ले, ऐसा फूड जो पैकेज है और जो अपनी नेचुरल फॉर्म के ज्यादा पास नहीं है, उसको अवॉइड करना है। शुगर के जितने भी प्लेन फूड है सोर्स है, देखिए दिवाली निकल गई, परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम है कि हमें अब शुगर्स को बाय बाय कर दें। क्योंकि विंटर्स में सबसे जरूरी है वेट मैनेजमेंट। विंटर मेरे को सबसे ज्यादा पसंद सीजन है, बारिश के कंपैरिजन में, समर के कंपैरिजन में, क्योंकि विंटर मेरे को बाहर की फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए नहीं रोकता। प्लस दिन छोटे होते हैं, तो मैं अगर 6 बजे भी सुबह उठ के, 7, 6:30 बजे भी सुबह उठ के बाहर घूम के आता, तो किसी को नहीं पता चल रहा कि ये पर्सन 2 किलोमीटर चल के आया है। तो मैं अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए अपनी हेल्थ को गोल रखा। सो हाई फैट फूड, हाई शुगर फूड को अवॉइड करेंगे, टेम्परेरी, अभी के लिए मान सकते हैं कि हम कुछ दिन के लिए इनसे विदा ले, बस। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारा था प्रिपरेशन का, दूसरा है कि एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट क्या होती है। एंटी इंफ्लेमेटरी, इन्फ्लामेशन होता है कि किसी भी चीज के अंदर सूजन, जलन और लाल, ये तीन चीजें एक साथ आती है, तीन लक्षण एक साथ इकट्ठे होते हैं हमारी बॉडी में, तो उसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। उस एरिया का सूज जाना, टेम्परेचर बढ़ के रेड हो जाना, और उस एरिया के अंदर हीट डेवलप होना, इस इन्फ्लामेशन का चांस है, और समटाइम्स पेन भी होता है। सो ये इन्फ्लामेटरी जो भी खाना है जो हमारे गट को इन्फ्लामेशन देता है, उसके अगेंस्ट या उस खाने की जगह हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है फाइबर रिच फूड कंज्यूम करना चाहिए। ऐसा खाना जिसके अंदर बहुतायत मात्रा में फाइबर मौजूद हो। फाइबर जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, फल जिसमें कि एप्पल हो गया, बेरीज हो गई, साबुत अनाज, और आप चाहें तो आप अनाज में, साबुत अनाज में दलहनी फसलें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो कई तरह के अनाज को मिक्स करके चपाती बना सकते हैं ना। और जब अनाज के ऊपर हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। 1960s के अराउंड हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में। हरित क्रांति, हरित क्रांति जो आई अराउंड 1960 के आसपास आई थी। तब भारत में बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से ग्रास, वो गेहूं मंगाया गया। नाउ रीजन, पहली बार यहाँ पे गेहूं का मंगवाना, आयात करना ही सबसे बड़ा फोकस पॉइंट हमारे लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गेहूं का ना तो इतना उत्पादन था, ना इतना कंजम्पशन था। अगर कोई प्रेफर करता था तो सीजनली गेहूं को कंज्यूम करना प्रेफर करते थे। सर्दियों में मक्के की रोटी चलती थी, ज्वार की रोटी चलती थी, रागी चलता था, जौ चलता था, चना चलता था, और कभी कभी इन सब का मिक्स करके या फिर बाजरे की रोटी चलती थी। यानी कि दल मोटा अनाज चलता था। पर जैसे ही हरित क्रांति में एक आसानी से ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली फसल गेहूं नाम की हमारे यहाँ ज्यादा मात्रा में आने लगी, तो अब हर जगह गेहूं पैदा होने लगा। अब हर जगह गेहूं पैदा होने लगा, तो सबसे पहली चीज
वो लोकल जो हमारा खाना था, जो मोटा दलहनी अनाज था, उसको हटाने में सक्षम हो गया। ये हमें वापस लाना है। तो हमें गेहूं को, प्लेन गेहूं की चपाती नहीं कंज्यूम करनी है। आई नो गेहूं टेस्टी लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां बनती है जिसका फुल्का भी कहते हैं, राइट? फूल के जो फुल्का हो जाती है। बट हमें सिर्फ वहां तक लिमिट नहीं रहना, हम उसमें बेजड़ का आटा मिला सकते हैं। समझ रहे हैं? आप जौ मिलाइए, आप उसमें चना मिलाइए, आप हो सकता है उसमें ज्वार मिलाइए, थोड़ा बहुत रागी मिलाइएगा। ये मल्टी ग्रेन का जो एक्चुअल फॉर्मूला है, ये फाइबर रिच फूड है। तो ये हम रोटियों को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। एक एक किलो के पोर्शन में 1 किलो बाजरे का आटा लीजिए, 1 किलो गेहूं का आटा लीजिए, 1 किलो जौ का आटा लीजिए, 1 किलो आप चाहें तो उसमें ज्वार डाल सकते हैं, या आधा किलो। मेरा मतलब यह है कि इनका 7 या 8 तरह तक का आप आटा बना के मिक्स कर सकते हैं। और उसकी जो फाइबर क्वालिटी होगी, उसके अंदर जो मिनरल की क्वालिटी होगी, वो प्लेन गेहूं के आटे से कहीं सुपीरियर। नाउ, दूसरा पॉइंट है प्रोबायोटिक और फर्मेंटेड फूड। प्रोबायोटिक यानी कि ऐसा खाना जिस खाने के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया नेचुरली मौजूद हो। नाउ, पहला पॉइंट तो इसमें पहला खाने का जो ऑप्शन है वो तो यही है कि हम फल और सब्जियां खा रहे हैं, कच्ची ऑर्गेनिक फल और सब्जियां। कच्ची ऑर्गेनिक फल और सब्जियां अगर आपको मिल रही हैं कहीं पे, अगर आप उसको खाते हैं, सिर्फ पानी से धो के, साबुन से नहीं, सिर्फ पानी से धो के आप उसको कंज्यूम करते हैं, तो उसके सतह के ऊपर जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए प्रोबायोटिक का काम। बट अगर आप वैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी सीजन में, जैसे कि हरी जो पत्ता गोभी आती है, राइट? पत्ता गोभी के साथ में आप नेचुरल फर्मेंटेशन कर सकते हैं। कांजी एक डिश है जो महाराष्ट्र रीजन में बहुत फेमस है, ईस्ट इंडियन रीजन में भी फेमस है। कांजी बेसिकली मीन्स कि आप जो डार्क कलर की गाजर होती है वो लीजिए, चुकंदर लीजिए, उसको छिलके समेत धो लीजिए, छिलका मत उतारिए, धो लीजिए, उसके छोटे छोटे लंबे लंबे टुकड़े करिए, और 1 गिलास या 1 लीटर उबलता हुआ पानी लीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालिए, चुटकी भर, और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीबन उसमें शुगर डालिए, चाहे आप गुड़ डाल सकते हैं, आप चाहें तो उसके अंदर ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, वो किक स्टार्ट करने के लिए। और फिर आप उसको ठंडा होने दें। जब वो पानी ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब उसमें आपने वो कटी हुई सब्जी डाल देनी है। फिर उसमें आप चाहें तो मेथी के दाने डालें, आप काली मिर्च डालें, लौंग डालें, जो भी आपको मसाले पसंद है वो उसके अंदर डालें। उसको किसी ऐसे सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से, जो कि जिसमें से हवा आर पार हो जाए, उससे उसको ढक देना है, और ढक के उसको किसी चीज से टाइट बांध देना है। दैट्स इट। आप मिनिमम 2 दिन के लिए ऐसी जगह पे रख दीजिए जो ठंडी और अंधेरी जगह हो, और 2 दिन के बाद आप उस ड्रिंक को खाली पेट पीना शुरू कर सकते हैं। आप खाना खाने से आधा घंटा पहले, जो एक हम आगे चल के फाइबर की बात करेंगे, उसको कंज्यूम करने के साथ साथ आप प्रोबायोटिक का भी कंजम्पशन कर सकते हैं। साथ में आगे थर्ड पॉइंट आता है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। नाउ, आई नो ये लॉन्ग जर्नी है। देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट लॉन्ग जर्नी रहेगी, और जो गट रीसेट फेज से ही हमें शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है जब बात आती है हमारे गट के माइक्रोबायोटा को हेल्दी रखने। क्योंकि जैसे ही तनाव हमारे शरीर में, मानसिक तनाव घूमता है, तो वो क्या करता है? सबसे पहले हमारा ब्लड प्रेशर को या तो बढ़ाता है, या बहुत ही ज्यादा गिराता है, नॉर्मल नहीं रहता। और जब ब्लड का फ्लो इरेगुलर होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो जो हमारे गट के अंदर माइक्रोबायोटा है, उनके लिए न्यूट्रिएंट का पहुंचना और उनके लिए राइट एनवायरनमेंट का क्रिएट होना डिफिकल्ट हो जाता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा, वहां पे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो अगेन गट माइक्रोबायोटा को नेगेटिव। तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हम रोजाना सुबह, जैसे ही आज हम 50 के करीबन लोग जुड़े हैं, 6 27 हो रहे हैं, तो हम ये अगले, जैसे ही ये सेशन खत्म होगा,
ऑफ स्क्रीन आपको कुछ नहीं करना। जहां आप बैठे हैं, सेशन एंड होते ही आपको आंखें बंद करके गिन के गिन के 20 गहरी सांस अंदर लेनी है, 20 गहरी सांस गिन के बाहर छोड़नी है। दैट्स इट। इससे हम एक शुरुआत करें। बिल्कुल सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप चाहें तो हाथ जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो अपने दिल पे रख सकते हैं, आप चाहें तो जैसे भी आप हाथों को फ्री रखना चाहें, बट आपको आंखें बंद करके सांस होल्ड, सांस रिलीज, सिर्फ 20 बार ऐसा करना है सेशन एंड होने के बाद। ये हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का स्टेप 1 होगा। और धीरे धीरे जैसे हम इस जर्नी पे बढ़ते जाएंगे, हम नई नई तरह की एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज करते जाएंगे। नाउ जो फोर्थ पॉइंट है अगेन, वो है एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। अगर आप बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज करते आए हैं रोजाना, अपने रेजिम में आपका एक्सरसाइज इंक्लूडेड है, किसी भी तरह का फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक रूप से आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी खेल खेल रहे हैं, वो खेलिएगा, वो एक्सरसाइज कीजिएगा। बहुत जरूरी है। उससे हमारा मेटाबॉलिज्म का रेट हाई रहता है, जिससे कि आप चाहे वॉकिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, लाइट कार्डियो कर रहे हो, घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेल रहे हो, डजंट मैटर, आपकी बॉडी का फिजिकल वर्कआउट होना चाहिए। तो ये भी हमारा गट हेल्दी रखने का वो रहेगा। नाउ अब एक ये मैंने जो गट रीसेट की गाइडलाइंस आपको एक नए तरीके से बताई है, इसमें कुछ चीजें हैं जो अवॉइड करने को है। नाउ ये तो वो चीजें थी जो हमें ऐड करनी थी। मेजरली अवॉइड करने को, सबसे पहले टोबैको। टोबैको का, तंबाकू का किसी भी रूप में प्रयोग हमें अवॉइड करना है पहले 10 दिन। पहले 10 दिन का हमें प्रण लेना है कि इतने दिनों से अगर हम कंज्यूम करते हैं, डजेंट मैटर, कुछ खास नहीं हुआ, लाइफ में कुछ फायदा नहीं हुआ, तो 10 दिन हम छोड़ के देखते हैं। वैसे ही चाय, कॉफी, अल्कोहल, ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो हमें क्लियर कट अवॉइड करने हैं पहले 10 दिन के लिए। टोबैको, चाय, कॉफी, अल्कोहल। इसके अलावा जो खाने से संबंधित चीजें थी, जैसे शुगर का कंज्यूम करना, प्रोसेस फूड कंज्यूम करना, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो तो हमें अवॉइड करना ही है, उसको रिप्लेस करना। नाउ आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमने गट रीसेट के बेसिक, उसकी जरूरत और स्टेप बाय स्टेप गाइड के बारे में जाना। एंड आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये जो टिप्स मिली, ये इंफॉर्मेशन मिली, ये हेल्पफुल लगी। और आप जो भी इंडिविजुअल गट रीसेट खुद करना चाहते हैं, या आपके कस्टमर करना चाहते हैं, प्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं, आप उनको ये लिंक भेजिएगा। अगर वो रजिस्टर्ड कस्टमर हैं या रजिस्टर्ड एबीओ हैं तो वो ज्वाइन कीजिए, कर सकते हैं। और अपने गट को हेल्दी रखते हुए हम एक बैलेंस लाइफस्टाइल डेवलप करने के लिए 90 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे जा रहे हैं। यानी कि ये 3 मंथ की जर्नी रहेगी। कब करीबन करीबन पूरा विंटर सीजन हम आधा घंटे के लिए रोज सुबह जुड़ेंगे, कभी 5 मिनट कम, कभी 5 मिनट ज्यादा। सो आधा घंटे के लिए हम ये जुड़ेंगे, और इस आधे घंटे में किसी दिन बात होगी हमारी नॉलेज के ऊपर, किसी दिन हम एक एक्सरसाइज सीखेंगे, किसी दिन हम योगा सीखेंगे, किसी दिन हम स्ट्रेस रिलीफ करने का मूवमेंट सीखेंगे, किसी दिन हम अपने किसी एमवे बिजनेस ओनर या कस्टमर के एक्सपीरियंस से सुनेंगे कि उन्होंने जब लास्ट फेज कंप्लीट किया 90 डेज का, उनको क्या फायदा हुआ, किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आया। तो ये हमारे लिए एक नया एक्सपोजर होगा, जो कि आप सबके लिए फायदेमंद है। और हाँ, बस यहाँ पे एक चीज का रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है कि आप अपने आप से सत्य हैं। यहाँ पे कोई भी आपसे प्रूफ ऑफ डाइजेशन नहीं मांगेगा कि आपने क्या खाया, दिखाइए मेरे को। नहीं, आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग, आई एम जस्ट आस्किंग कि आप अपने आप से सत्य बोलिए कि क्या मैं इन सिंपल चीजों पे, इन सिंपल जो विश्वास करने वाली धारणाएं हैं, इनके ऊपर मैं चल सकता हूँ या चल सकता। दैट्स इट। सो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछिए। परमजीत, इसका लिंक कहाँ से मिलेगा रोज? जी अमिता मैम, लिंक जैसे आज जैसे आपके पास लिंक किसके थ्रू आया है? ये मैंने विवेक वाली टीम में इसलिए। हाँ, तो मैंने ना वहां पे दो, एक फाइल भेजी है, एक्सेल फाइल भेजी है। उस वो एक्सेल नहीं मिली। फाइल, हाँ वो सर सर के पास होगी, आप सर से एक बार रिक्वेस्ट कर लीजिए। या फिर आप मेरे को, जिनको लिंक नहीं मिले हैं सारे
पहले 15 दिन के लिंक उसके अंदर हैं हर एक ट्रेनिंग सेशन के। जिनको वो फाइल आप नहीं मिली है तो आप मेरे को आप- व्हाट्सएप पे हाय लिख दीजिए, मैं भेज दूंगा। आपका नंबर दे दीजिए प्लीज। हाँ जी, 88 138 हाँ, 92654। 8813892655। 654। ओके, जी। ठीक है, मैं आज आपको ना कर देती हूँ। हाँ जी, ये 6 से फिर 6:30 और दिन के सेशन, सभी के सेशन का लिंक बहुत आपको वहां बढ़िया, पे मिल एक्सीलेंट टाइम है, एक्सीलेंट टाइम है। और इसमें काफी लोग मैं प्लग करती हूँ। जाएगा। ठीक है ना? थैंक थैंक यू थैंक सो मच परमजीत सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बुंतीराम जी, थैंक ओके यू। सर, हाँ तो थैंक यू। मैं बाय, कह रहा टेक केयर। हूँ ये कि अपने जो हेल्दी गट के लिए जो आपने 2-3 पॉइंट बताए थे, इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, स्ट्रेस मैनेज होता है, एक पॉइंट और था मेरे से ध्यान में से निकल गया। डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन। हाँ, हाँ डाइजेशन सबसे पहले खाने को पचाना और उससे खाना हाँ निकालना, और एंड सॉरी न्यूट्रिएंट निकालना, और दूसरा था मेटाबॉलिज्म कि मेरी बॉडी में कितनी एनर्जी बर्न हो रही है, कहाँ पे बर्न हो रही है। हाँ तो सर, जी। थैंक यू सर, थैंक यू आपको सबकी जानकारी के लिए। अभी ये बहुत बढ़िया टाइम रखा है आपने। थैंक यू सर, जल्दी ही मिलते हैं अगले हाँ ट्रेनिंग ओके सेशन। सर, हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार।